भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने हिसार में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया है। यह रणनीतिक विस्तार सिडबी द्वारा अपनी पहुंच को बढ़ाने और टियर 2 और टियर 3 शहरों में एमएसएमई तक की ऋण की पहुंच को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने के सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हिसार शाखा का उद्घाटन सिडबी गुड़गांव के जीएम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिला एमएसएमई केंद्र के संयुक्त निदेशक जनक कुमार और हिसार लघु उद्योग एसोसिएशन के देवेंद्र जैन के द्वारा उद्योग प्रतिनिधियों और सिडबी अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सिडबी गुड़गांव के महाप्रबंधक डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह जरूरी है कि एमएसएमई की आवश्यकताओं के अनुकूल वित्तीय और विकासात्मक योजनाओं को हम उन उद्यमों के परिचालन स्थलों के और निकट लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि नई शाखा सिडबी के सभी प्रकार के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवाएगी, जिसमें मशीनरी वित्त पोषण, सौर ऋण, परियोजना वित्त पोषण सहायता, कार्यशील पूंजी आदि के लिए प्रत्यक्ष ऋण सुविधाएं शामिल हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत सरकार का डेडिकेटेड बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम एंटरप्राइजेस और माइक्रो एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रोसेस में बैंक ने नई कुछ शाखाओं का प्लान किया था, जिसमें से हिसार एक है और इसके अलावा 4 और ब्रांच हरियाणा प्रांत में खोली जा रही हैं, जो निकट भविष्य में खुलने वाली है। तो बैंक मूलतः फाइनेंसिंग करता है एमएसएमईज के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, और इस शाखा से के खुलने का मुख्य कारण ये है कि आसपास का जितना इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को हम मीट कर सकें। क्या रहेगा जो दूसरे बैंक और सिडबी है उसमें दोनों में फर्क क्या रहेगा जो एमएसएमईज को फाइनेंस करने के लिए? इसमें मूल जो फ़र्क रहेगा वो फ़र्क ये रहता है कि ये बैंक केवल जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन देता है। इसमें प्राइवेट बैंकिंग नहीं होती है, पर्सनल बैंकिंग नहीं होती है। जो एंटरप्राइजेज़ हैं, जितने यूनिट्स हैं, केवल उनके लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि बाकी बैंक केवल फाइनेंस करते हैं, लेकिन सिडबी क्रेडिट प्लस हमारा अप्रोच रहता है, जिसमें हम लोग केवल फाइनेंसिंग ही नहीं करते, फाइनेंस के अलावा और भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर इंडस्ट्रीज़ में लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को नई तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए, तो उससे संबंधित सेवाएं भी बैंक उपलब्ध कराता है। क्या कागजी कार्रवाई में और इंटरेस्ट में भी क्या डिफरेंस होता है कुछ या सेम है? इंटरेस्ट जो है सामान्यतः सभी बैंकों में एक जैसा ही इंटरेस्ट होता है और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कैसा होगा। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जब कुछ विशेष तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सिडबी के लोन आपको और बैंकों से सस्ते पड़ेंगे। इस अवसर पर जिला एमएसएमई केंद्र हिसार के संयुक्त निदेशक जनक कुमार और लघु उद्योग एसोसिएशन के देवेंद्र जैन ने कहा कि सिडबी के हिसार में खुलने के बाद लघु उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा। सिडबी सिर्फ और सिर्फ लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे कि इन लघु उद्योगों को अपने विकास के लिए पूंजी मिल पाएगी। हिसार में सिडबी की काफी जरूरत थी और कई सालों के बाद सिडबी हिसार में अपनी पहली ब्रांच खोल रहा है। मेरे अनुसार के भी इस बैंक को हिसार में आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं दे आर अटैच टू वन बैंक और द अदर। अदरवाइज अगर ये बैंक पहले यहाँ आया था सिडबी, इट इज़ ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर एमएसएमईज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैंक खोला गया था। और ये आज के दिन जो इंडस्ट्री ऑलरेडी हिसार में चल रही हैं, वो यूनिट्स ऑलरेडी जो लगे हुए हैं, वो इंडस्ट्रीज जो एक बैंक से अटैच हैं, वो वहाँ से शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आने वाले टाइम में जो एयरपोर्ट के पास जो नया क्लस्टर बनने वाला है, उसके लिए मेरे को उम्मीद है कि भाई इस बैंक को बहुत बिजनेस मिलने वाला है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक काम कर ही रहा है। आपको पता है, मुझे बतलाया गया कि भाई ये
टर्म जोन ज़्यादा देते हैं, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए ये ज़्यादा एनकरेज करते हैं। और जैसे कुमार साहब ने बताया कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर भी हम आपकी मदद करेंगे, तो ये एक अच्छा इशू है। हम भी कोशिश करेंगे कि भाई आपकी इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की यहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे ITI से पास होकर आते हैं, दे आर नॉट फिट फॉर जॉब इन द इंडस्ट्री। वो उनको कोई काम दे दो, नहीं जी मुझे तो वाइट कॉलर जॉब चाहिए, लेकिन उनको अगर ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वो कामयाब हो जाएंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद वो अपना काम करेंगे खुद। ये बड़ी अच्छी बात है, उसके अंदर भी बैंक ये हेल्पफुल होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर और एसोसिएशन के पदाधिकारी के नाते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई डिमांड आपकी गवर्नमेंट से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ और कुछ ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है? MSME के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लोगों को पता नहीं लगते या हम लेना नहीं चाहते। जैसे सोलर के लिए भी कुमार साहब ने बताया था, भी सोलर के ऊपर भी ये लोन देंगे, इंडस्ट्रियल सोलर जो आप लगाएंगे। तो अभी हमारे हिसार के अंदर इतना पैटर्नाइज नहीं है। 2-3 इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं जिन्होंने सोलर यूनिट्स लगा रखे हैं। छोटे यूनिट्स के अंदर सोलर वायबल है कि नहीं है, देखने से पता लगेगा। और दूसरी बात यह कि भाई MSME के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लोग ले नहीं पाते फॉर दी लैक ऑफ नॉलेज, या ये कि भाई हम कुएं के मेंढक हैं, हम ज़्यादा दौड़ हमारी हम भागना नहीं चाहते ज़्यादा। आपको तो पता है हिसार के अंदर, आप तो 50 साल से काम कर रहे हैं, कि हिसार का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने सीमित साधनों के अंदर यही रहना चाहता है। लेकिन अब नई डेवलपमेंट आ रही है, बैंक आया है, उससे भी कुछ हमें मदद मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि MSMEs के सभी जो मेरे मेंबर्स हैं वो इस बैंक की ब्रांच का फ़ायदा उठाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं हैं बैंक को कि भाई वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। MSME केंद्र हिसार के संयुक्त निदेशक जनक कुमार ने बताया कि जल्द ही भारत सरकार की MSME की नई पॉलिसी आने वाली है, जिसमें सर्विस क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिसार से शुरुआत करूँगा। हिसार में मोर देन 50,000 मतलब MSME यूनिट्स हैं, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मिला के। लेकिन हिसार इतना बड़ा ज़िला होने के बावजूद यहाँ पे CDB की एक भी ब्रांच नहीं थी। तो हमारी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें बैंक लोन मैंडेटरी है, तो उनके लिए यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो सबसे पहले तो खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में ये ब्रांच आज ओपन हो गई है, तो इससे यहाँ के जो MSME यूनिट्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और जो हमारी स्कीम्स की बात करें तो हमारी 2020 में HEAP पॉलिसी आई थी, HEAP 2020 पॉलिसी, उसमें 19 स्कीम्स हैं, डिफरेंट टाइप की सब्सिडी है। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, टेस्ट इक्विपमेंट पे है, इन्वायरमेंट इक्विपमेंट पे है और सोलर पे है, तो ऐसी और भी हैं। आगे MSME पॉलिसी 2025 का मतलब ड्राफ्ट तैयार हो गया, वो भी लॉन्च करेंगे 2026 में। जैसे ये पॉलिसी दिसंबर 2025 में ये पॉलिसी एक्सपायर होगी, तो नई पॉलिसी और ड्राफ्ट तैयार है, वो लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर। इसमें एक चीज़ ये होगी, आपने जैसे कहा कि 50,000 यूनिट MSME की है पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा यूनिट हो जाती है। पर लेकिन लोन की अगर हम बात करें, विभिन्न बैंकों से बात करें, सिर्फ आप तो सिटी आ गया, अगर तेज़ी आएगी थोड़ी सी, लेकिन दूसरे बैंकों से बात करें तो सभी को नहीं मिल पाता, सभी तक नहीं पहुँच पाता। दूसरा क्या होता है कि इसमें बीच में एजेंसीज जो हैं, प्राइवेट एजेंसीज वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है, मतलब 1-1 लाख रुपए तक मांगती है फाइल चार्जेस के नाम पे, कि हम आपकी फाइल लगाएंगे, आपका लोन क्लियर करवाएंगे। ऐसे एक्चुअली इस टाइप के लोग हर जगह मिलेंगे, वो तो हमें हमारे नागरिक को सतर्क होना पड़ेगा। तो इस टाइप की कोई फीस मतलब बैंक के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं ली जाती। ये बीच में जो मीडियोकर हैं, जो दलाल का रोल प्ले करते हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा। बैंक इस प्रकार की कोई फीस नहीं लेता। लेकिन बैंक से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो सैंक्शन प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल बनाएं और थोड़ा जल्दी अर्ली मतलब उसको सैंक्शन करें लोन को। और बाकी जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करूँ तो मैं लास्ट ईयर की बताता हूँ। लास्ट ईयर मोर देन 100 यूनिट्स ने इंटरेस्ट सब्सिडी है वो अवेल किया हमारे डिपार्टमेंट से लास्ट ईयर। मतलब लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको तो आसानी रहती है, लेकिन जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है इस चीज़। एक्चुअली यार सर्विस सेक्टर में जैसे लोन फैसिलिटी तो अवेलेबल है, हमारी स्कीम है PMEGP, जिसमें हम सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपये तक का लोन देते हैं, सब्सिडी बेस्ड लोन। लेकिन अब धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं, कुछ आगे स्कीम लेके आएंगे सर्विस सेक्टर में भी। तो
काफ़ी रह जाते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी बहुत सी हैं, क्योंकि अगर आप IT इंडस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट इस बारे में सोच रहा है कि सर्विस सेक्टर में कुछ ना कुछ सब्सिडी लेके आए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।